नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना मिश्रा अपने YouTube चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, शिव महापुराण में जो कथा चल रही है उसके अंतर्गत आज हम सब लोग शिवलिंग स्थापना विधि के बारे में जानेंगे। दोस्तों, आप सभी से मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि आप लोग मेरे द्वारा पढ़ने या बोलने में कोई त्रुटि हो जाए तो आप सभी क्षमा कीजिएगा। अब आइए चलते हैं कथा की ओर। सूत जी बोले, हे ऋषियों, गंगा आदि पवित्र नदियों के तट पर अथवा जैसी जहाँ इच्छा हो वैसे ही लिंग स्थापना करनी चाहिए। इनका पूजन नित्य होता रहे, ऐसा सोच लेना चाहिए। पृथ्वी संबंधी द्रव्य जल से निर्मित अर्थात धातु आदि से बने शिवलिंग की स्थापना इच्छा अनुसार करें। चल मूर्ति छोटी, अचल बड़ी बनानी चाहिए। शिव जी के लक्षणों से युक्त सिंहासन पर मूर्ति को पधरवाएं। मिट्टी, पत्थर और लोहा आदि के सांचे से इन्हीं धातुओं का 12 अंगुल का लिंग बनाना चाहिए। लिंग या बेर मूर्ति दोनों की ही पूजा शिव पद को देने वाली है। कोई भक्त शिव की गोद में उमा को बैठाकर पूजा करते हैं। गुरु से जानकर स्नान आदि करके भस्म लगाकर नववेद से पूजन करें। पंचाक्षर मंत्र के जप में प्रणव लगाना चाहिए। फल प्राप्ति के लिए गुरु से दीक्षा अवश्य ले लें। गुरु ज्ञानी तथा ब्राह्मण होना चाहिए। ब्राह्मण को नमः शब्द पहले बोलना चाहिए। ओम नमः शिवाय और वर्ण नमः शब्द अंत में कहें। ओम शिवाय नमः। ब्राह्मण की स्त्री नमः पहले ही लगावे। जो 5 करोड़ मंत्र जप ले वह सदा शिव रूप हो जाता है। ब्राह्मण नित्य 1008 गायत्री जपे तथा वैदिक सूक्त का जप करे। ओमकार को 1000 बार जपने पर मनोरथ की सिद्धि होती है। शिव क्षेत्र में 100 गुना फल देता है। जहाँ लिंग पधरवाया गया हो वहाँ से 100 हाथ तक की भूमि पवित्र होती है। वह पूर्ण क्षेत्र कहलाता है। इतना सुनकर ऋषियों ने पुनः पूछा, हे सूत जी, अब आप हमें ऐसे पूर्ण क्षेत्रों का वर्णन भी संक्षेप में सुनाइए जिनका आश्रय पाकर स्त्री पुरुष परम शिव पद को प्राप्त कर लेते हैं। इनका आगमन कैसे हुआ यह भी बताने की कृपा करें। अब आइए आगे की कथा में हम लोग शिव क्षेत्र का वर्णन जानेंगे। गंगा आदि नदियों के तट पर अनेक तीर्थ हैं। सरस्वती नदी भी बड़ी पवित्र है। इसके तट पर निवास करने वाला ब्रह्मा पद को पाता है। हिमालय से निकलने वाली गंगा जी जो 100 मुख वाली हैं तथा पतित पावनी हैं, उसके तट पर वास करने वाला पुण्यदायक है। काशी आदि अनेक पुष्य क्षेत्र हैं जहाँ निवास करना चाहिए। सोनभद्र के तट पर स्नान व्रत आदि करने पर गणेश पदवी को पाता है। 24 मुख वाली नर्मदा के तट पर वास करने वाला वैष्णव पद प्राप्त कर लेता है। तमसा रेवा गोदावरी के तट पर वास करने वाला ब्रह्मा हत्या आदि से छुटकारा पा लेता है। इसके अलावा कृष्णा, वेणी, विष्णुलोक दायनी तथा तुंग भद्रा ब्रह्मलोक दायनी हैं। ये ब्रह्मालोक से गिरे हुए लोगों को अपने तट पर जन्म देती हैं। सरस्वती, पंपा, कन्या, श्वेत, कावेरी आदि भी सभी पुण्य प्रदान करने वाली हैं। ये भी क्षेत्र शिवलोक देने वाले तथा अभिष्ट फल देने वाले हैं। इसमें स्नान, ध्यान, जप तप करने से महान पुण्य की प्राप्ति होती है। अब आगे की कथा में हम सभी लोग सदाचार विवेचन की चर्चा सुनेंगे। ऋषि बोले, हे सूत जी, अब हमें स्वर्ग और नरक को भेजने वाले धर्म अधर्म का विवेचन करके सुनाइए। साथ ही उस सदाचार को भी कहिए जिससे धर्म अधर्म को जीता जा सके।
सूत जी बोले, हे ऋषियों, सभी वर्णों के लोगों को चाहिए कि वे सूर्योदय से पहले उठकर अपने इष्ट देव का ध्यान करें। पूर्वी की ओर मुख करके बैठने पर उत्तम फल मिलता है। फिर उषा काल में शौचाचार से निवृत्ति हुए दातुन करें अथवा स्नान करें। कंठ तक या कमर तक जल में खड़े होकर स्नान करना चाहिए। घुटने तक के जल में मंत्र से स्नान करें। फिर तीर्थ जल से वहाँ के तथा अपने इष्ट देवों को संतुष्ट करें। वस्त्र पहनकर पितरों को तृप्त करें। आचमन संध्या उपासना करके गायत्री का जप करें। प्रातः मध्याह्न तथा साय संध्या करें। पश्चिम की ओर मुख करके साय संध्या करें। उंगलियों के छिद्रों से सूर्य को अस्त होता हुआ देखें। प्रदक्षिणा कर शुद्ध आचमन करें। अपने उपार्जित धन को 3 भाग करके व्यय करें। धर्म, वृद्धि तथा भोग। धर्म से चित्त को बढ़ावें। बचत का कोष नियत करें। पीड़ा न हो इस प्रकार थोड़े में निर्वाह करें। ऋषि कर्म के धन में से 10वां भाग दान कर दें। व्यापार के धन का 6ठा भाग दान करें। यथाशक्ति याचकों को दान देना चाहिए। दूसरों के दोषों को न देखें तथा क्रोध को उत्पन्न करने वाली बात किसी के प्रति न कहें। प्रातः, साय, संध्या और अग्निहोम करना चाहिए। सूर्य की वंदना करनी चाहिए। अब आइए हम लोग यज्ञ आदि की विवेचना पर चर्चा सुने। ऋषि बोले, हे सूत जी, जब आप कृपा करके अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा तथा ब्रह्मा तृप्ति को कर्म से कहिए। सूत जी बोले, अग्नि में द्रव्य युक्त हवन करना ही अग्नि यज्ञ है। यह अग्नि यज्ञ कई प्रकार का है। एक तो अग्नि में समिधा द्वारा हवन करना, दूसरा विवाह होने तक ब्रह्मचर्य का व्रत रखना भी अग्नि यज्ञ है। विवाह के बाद सुबह शाम दोनों समय हवन करना चाहिए। वनवासी यति लोग अपनी आत्मा में ही अग्नि आरोपण करके प्रातः साय सूक्ष्म भोजन के द्वारा ही अग्नि यज्ञ कर लेते हैं। विवाह के समय की अग्नि को सुरक्षित रखना चाहिए। ब्राह्मण देव तृप्ति के लिए एक बार ही अग्नि में यज्ञ करें। फिर शेष समय में वेद का अध्ययन करें। ब्राह्मण में प्रारंभ में महादेव जी ने रविवार को बनाया और पुनः सप्ताह के 6 दिनों को बनाया। उनकी पूजा तथा फल भी नियत किया। पाप शांति के लिए रविवार के दिन की पूजा उत्तम है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए सोमवार की पूजा उत्तम है। रोग शांति के लिए मंगलवार की पूजा करें तथा इस दिन काली आदि का भजन भी करें। बुधवार को विष्णु जी का पूजन करें। गुरुवार को आयु वृद्धि के लिए पूजन करें। शुक्रवार को भोगों का इच्छुक व्रत पूजा करें। शनिवार को इंद्रिय विजयी होकर स्त्री प्राप्ति के लिए पूजन करें। अब आइए आगे स्थान काल निरूपण के बारे में जानें। ऋषि बोले, हे सर्वज्ञ सूत जी, अब आप पूजा के योग्य स्थान व काल का निरूपण कीजिए। सूत जी बोले, देव आदि यज्ञ में शुद्ध गृह बराबर फल देने वाला होता है। उससे 10 गुणा गौओं को बांधने वाली जगह, उसमें 10 गुणा जल का किनारा, उससे 10 गुणा बेल का वृक्ष, पीपल की जड़, गंगा, गोदावरी, कावेरी कही गई है। उनका तट परम उत्तम होता है। उसमें 10 गुना पर्वत की चोटी पर होता है। सबसे श्रेष्ठ तो वह जगत है जहाँ मन रमे। शुद्ध हृदय से किया हुआ कर्म सर्वत्र और सब काल में पुण्य देने वाला होता है। संक्रांति और ग्रहण में तो 10 गुना फल और बढ़ जाता है। तपोनिष्ठ योगी यति की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मण तो पूजा का पात्र है।
यदि वेद पाठी गायत्री जपने वाला मिले तो उसे दान देने पर वैकुंठ की प्राप्ति होती है। शिव भक्त परायण ब्राह्मण को दान देने पर कैलाश की प्राप्ति होती है। नर नारी आदि जीव कोई भी भूखा हो वह अन्नदान का पात्र है। इच्छा वाले को देना अभीष्ट फल को देता है। जैसे भी हो थोड़ा बहुत देवार्पण किया हुआ दान अनंत भोग को प्रदान करता है। मनुष्य को तप और दान ये दोनों ही हमेशा करने चाहिए। देवताओं की तृप्ति से सभी भोग मिलते हैं। ईश्वरा अर्पण बुद्धि से दान करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब आज की कथा मैं यही समाप्त करती हूँ। आगे की कथा में पार्थिव पूजन और प्रणव पंचाक्षरों का महात्म्य आप लोगों के बीच में लेके आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि आप सब लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।